Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स बना रहे थे, ठीक है। इसमें बात करी जाए तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, तो हमने माउथ क्लियर किया था। उसके बाद अगर बात करी जाए तो फेरिंग्स और ओसोफेगस की बात करी थी, स्टोमक की बात करी थी, ठीक है। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, सारी चीज़ें हमने क्लियर किया था। अब हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। स्टोमक के बाद आता है छोटी आंत, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, छोटी आंत की लंबाई बहुत अच्छे से याद रखना। रेशियो छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का रेशियो पूछा गया है, तो वो उसको मैं जब छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो रेशियो भी बताऊंगी क्या रेशियो है, ठीक है, आएगा तो वो बताऊंगी। लंबाई याद रखना, पूछा गया है, ठीक है। तो लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। कितनी? 7.5। अगर बात करें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसी होती है, तो संरचना होती है काफ़ी ये कॉइल्ड होती है ना, काफ़ी मुड़ी मुड़ी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में, पहली चीज़ स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉइल्ड होता है। दूसरी चीज़ इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 7.5। अभी इसका रेशियो निकालेंगे, ओके। आगे बात करते हैं, लीवर तथा पैनक्रियाज के क्या करती है? स्राव को प्राप्त करती है, ठीक है। लीवर और पैनक्रियाज से क्या करती है? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सक्रीट होते हैं, उनको ये लेती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति, जो इनकी छोटी आंत है, इसकी दीवार पर भी कुछ जो जूसेस हैं वो सक्रीट होते हैं, उससे भी सक्रीट होते हैं, वही लिखा है। इसके अतिरिक्त इनकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, सक्रीट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज की बात करी गई है, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं ना। लीवर के द्वारा क्या मिलता है उसको, पैनक्रियाज के द्वारा क्या मिलता है। तो देखिए, जो लीवर है उसके द्वारा क्या मिलता है, तो पढ़ेंगे थोड़ा सा लीवर के बारे में जान लेते हैं। तो लीवर का जो कलर होता है, यानी यकृत जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसका कलर कैसा होता है? तो गहरा लाल भूरा होता है, ठीक है। कैसा होता है? गहरा लाल भूरा। पोजीशन की बात करी जाए तो हमारे पेट के दाहिनी तरफ होता है, ठीक है। हमारा पेट इधर है तो दाहिनी तरफ प्रेजेंट होगा क्या? लीवर प्रेजेंट होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड्स, देखिए, क्वेश्चन जो पॉइंट है उनसे भी पूछा जा सकता है और दूसरा डायग्राम बना के भी पूछा जा सकता है। इसलिए सारी चीज़ें क्लियर रखना कि कहाँ पर लीवर है, सिर्फ वहाँ पे डायग्राम दिया रहेगा, पूरा आपको मेंशन करना होगा। 1 2 3 करके पॉइंट दिए रहेंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन में करना होगा। तो ये भी याद रखना, पूरा स्ट्रक्चर भी याद रखना, क्योंकि बाकायदा दे रखा है। तो लीवर को मैंने क्या बताया, कैसा होता है कलर? गहरा लाल भूरा होता है। दूसरा, पोजिशन की बात करें तो जो हमारा पेट होता है उधर के जस्ट दाहिने साइड होता है, ठीक है, दाहिने साइड प्रेजेंट होता है, दक्षिण में। तो यहाँ मैंने दक्षिण वगैरह नहीं लिखा, लेकिन दाहिने साइड प्रेजेंट होता है। ये जो होती है शरीर की सबसे लंबी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक है। शरीर की सबसे क्या होती है? बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब इसके द्वारा क्या स्रावित होता है, क्या सक्रीट होता है? तो देखिए, यकृत के द्वारा बाइल जूस जिसे बोलते हैं पित्त रस, उसका सक्रेशन होता है, उसका निर्वाण होता है। और ये बाइल जूस जो होता है स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो फैट है उसको वाटर में सॉल्युबल करना। वाटर में सॉल्युबल मतलब वाटर में घुलने लायक बनाना उसको। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पाशीकरण कहलाता है, एमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। जो स्त्रावण है किसका करता है? पित्तरस का करता है, जो कि एक थैलीनुमा संरचना जिसे बोलते हैं पित्ताशय, यानी गाल ब्लैडर जिसे बोला जाता है, उसमें एकत्रित होता है, ठीक है। जो ये पित्त रस है, इसका काम क्या है? तो ये वसा को जल में घुलनशील बनाता है, जिसे पाशीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पाशीकरण, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। में यहाँ लिख दो इमल्सिफिकेशन। अब आगे बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। लीवर क्लियर हुआ आपको। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। इसका कलर कैसा होता है? स्लाइटली पीला होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है, स्लाइटली येलो होता है। स्थिति या पोजीशन की बात करें, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो हमारा आमाशय होता है जस्ट उसके नीचे ही होता है। मैंने फिगर में काफ़ी अच्छे से बताया, ग्रीन बनाया था, ठीक है। इस ऐसे आमाशय अपना जे शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है और इसी के नीचे ही प्रेजेंट होता है क्या? पैनक्रियाज। अब यहाँ से क्या सक्रीट होता है? तो यहाँ से अग्न्याशयी रस सक्रीट होते हैं। वो रस कौन कौन से हैं? पैनक्रियाटिक जूस जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? तो एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। क्या बताया? एमाइलेज,
ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। 5% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ? मुख में होता है, ठीक है। उसके बाद 95% जो होता है उसका पाचन कहाँ होता है? उसका होता है छोटी आंत में, जो कि किसके थ्रू होता है? तो पैंक्रियाटिक जूस, जिसका नाम है एमाइलेज, इसके थ्रू होता है, ठीक है। ये सब छोटी आंत के अंदर की सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, जबकि ये पार्ट अलग है। ये क्या है? सहायक अंग है, जिसे मैंने बताया था ना, तो ये हेल्प कर रहा है छोटी आंत में, इसीलिए मैंने इसको छोटी आंत के अंदर ही बताया, ठीक है। आप हर एक बात जो मैं बोल रही हूँ उस पर जरूर नोटिस करें, ठीक है। सो एमाइलेज जो है वो कहाँ से सक्रीट होता है? पैंक्रियास से सक्रीट होता है। पैंक्रियाटिक जूस है जो कि हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। अब ट्रिप्सिन की बात करते हैं। मैंने बताया था 70% जो प्रोटीन होता है उसका पाचन हो जाता है कहाँ? स्टोमक में हो जाता है, आमाशय में हो जाता है। बट 30% जो बचता है, जो 30% बचता है, उसका पाचन होता है इस पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है? 30% प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ? छोटी आंत में करता है। आगे बात करते हैं, तीसरा क्या है? लाइपेज। तो लाइपेज जो है ये क्या करता है? तो लाइपेज जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? पैंक्रियाटिक जूस है, जो कि हेल्प करता है छोटी आंत के अंदर फैट के डाइजेशन को। फैट को पहले वाटर में घुलनशील कौन बनाता है? भैया लीवर के द्वारा सक्रेट किया गया बाइल जूस जो है वो फैट को पहले वाटर में सॉल्युबल बनाता है। उसके बाद छोटी आंत क्या करती है? इस लाइपेज एंजाइम के थ्रू इसको डाइजेस्ट करती है, ठीक है, इसका पाचन करती है। क्लियर हुआ? और देखिए फैट का जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में ही होता है, ना आमाशय में होता है, ना मुख में होता है, कहीं नहीं होता है। प्रोटीन का आमाशय और छोटी आंत दोनों में होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत जगह है। पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट का तो कहाँ कहाँ पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख में पाचन होता है। उसके बाद कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का कहाँ होता है? आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है। फैट का कहाँ होता है? सिर्फ छोटी आंत में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी माइंड में याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब ये सारे डाइजेशन हो जाते हैं ट्रिप्सिन एमाइलेज के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो जाता है, ट्रिप्सिन के थ्रू 30% जो प्रोटीन है उसका पाचन हो जाता है, लाइपेज के थ्रू फैट का पाचन हो जाता है। तो क्या होता है? इतनी सारी चीज़ें देख के आपको लग नहीं रहा कि जो छोटी आंत है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन हो रहा है। मैंने स्टोमक में बताया था, वहाँ तो सिर्फ प्रोटीन का हो रहा था, तो कमी तो था ना। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का 5% हो रहा था, वहाँ भी कम था। फेरिंग्स ओएसोफेगस में तो होना ही नहीं था, वहाँ एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट थे, तो वहाँ तो हो ही नहीं रहा था, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का पाचन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है। तो नोट पॉइंट में मैंने यहाँ लिखा कि छोटी आंत में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में पाचन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जब ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं तो होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़े से और पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। देखिए जब जो छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट, छोटी आंत के 3 पार्ट हैं जिनका नाम क्या क्या है, तो देखिए नाम क्या क्या है उनका नाम बताते हैं। पहले ग्रहणी नाम है पहला, जिसे डुओडिनम बोलते हैं। दूसरा है मध्यांत्र, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं जेजुनम, ठीक है। और सबसे लास्ट पार्ट है जिसका नाम है शेषांत्र, उसे बोला जाता है इलियम। तो जो सबसे पहला पार्ट डुओडिनम है वहाँ पर ये सारा काम होता है, ठीक है। फिर जो आंशिक रूप से बचा हुआ फूड हो, जो पार्शियल थोड़ा बहुत बचता है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है छोटी आंत के सबसे नीचे वाले पार्ट में, जिसका नाम क्या है? इलियम नाम है, वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर क्या होता है? कुछ आंत्र रस होते हैं, छोटी आंत के भी कुछ जूसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं, पाचन क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार जो छोटी आंत है इसी में क्या होता है? डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो पाचन क्रिया जो होती है वो कंप्लीट कहाँ हो जाती है? वो छोटी आंत के निचले भाग, जिसको क्या बोलते हैं मैंने बताया? इलियम बोलते हैं। आप नाम नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं, बट नाम याद भी कर ले तो और भी अच्छी बात है। मैं नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला नाम इसका हो जाएगा ग्रहणी, ठीक है। दूसरा नाम है इसका मध्यांत्र, मध्यांत्र ये हिंदी के नाम में भैया। और तीसरा है शेषांत्र। अगर आप बात करें इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डुओडिनम, इसको डुओडिनम, इसको बोलते हैं जेजुनम, इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? पूरी तरीके से फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ पर या फिर एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कंप्लीट हो जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के किस पार्ट में कंप्लीट हो जाता है? वो होता है शेषांत्र में। क्लियर हुआ आपको? यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आंशिक रूप से पचा हुआ फूड अब
छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को कंप्लीट करता है। जो छोटी आंत का जो भी जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस है, वो क्या करता है, इसको कंप्लीट करता है, डाइजेशन को। इस प्रकार यहाँ मैंने नोट पॉइंट में लिखा, पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, छोटी आंत के निचले भाग में होती है। ठीक है, सो ओवरऑल क्या हो जाता है, सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। अब आगे देखिए कुछ और भी पॉइंटेड है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या होता है भाई, सारा जो फूड है वो तो डाइजेस्ट हो ही गया, अब आगे प्रोसेस क्या होना है, तो अब एब्जॉर्प्शन होगा। अब डाइजेशन कंप्लीट हुआ, पहले क्या हुआ, फूड को इंजेक्शन किया गया, फूड का अंतर्ग्रहण किया गया, फूड को लिया गया, फिर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, ठीक है, पाचन हुआ। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण हो गया। ठीक है, अब अवशोषण कैसे होता है वो देखते हैं। पचा हुआ फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब होकर छोटी आंत में स्थित रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। अब देख लेते हैं जो ये अवशोषण होता है मतलब किसके थ्रू कैसे होता है। भैया ब्लड वेसल्स में तो चला गया, मैंने समझ लिया, लेकिन ये कैसे प्रोसेस होता है वो नीचे मैंने लिखा है। देखिए वो क्या है, छोटी आंत में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैं एक सरफेस बना रही हूँ और इस तरीके से छोटे छोटे फिंगर लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई, और हिंदी में बोलते हैं विलाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम। विलाई की स्पेलिंग फ्रेंड्स है VILLI। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ रोम या रसांकुर बोलते हैं। तो देखिए छोटी आंत में अंगुली के समान उभरी संरचना होती है जिसको विलाई या दीर्घ रोम या रसांकुर भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये पचे हुए जो फूड होता है, पचे हुए फूड के अवशेषण क्या करते हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ मैंने फूड नहीं लिखा, देखिए जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसके अवशोषण होते, एब्जॉर्प्शन ये करते क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कथन के रूप में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो छोटी आंत है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, पहली चीज़ ये। और ये तो लाइन ही पूरी दी गई थी उसमें कि छोटी आंत में अंगुली के समान उभरी सरस, कई सारे कथन दिए गए थे और उसमें छांट के लिखना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ ताकि कथन में पूछे जैसे पूछे क्वेश्चन सही होना चाहिए बस। छोटी आंत में अंगुली के समान क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, विलाई। जिसका वर्क क्या है, ये क्या करता है, जब एब्जॉर्प्शन होता है किसका, डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो इस सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब ये क्या, कैसे सरफेस एरिया बढ़ाता है, ऐसा क्या होता है इसके पास, तो वो देखते हैं। देखिए प्रत्येक दीर्घ रोम में, प्रत्येक जैसे एक ये तो सब में से क्या होता है, सब में सूक्ष्म छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स का जाल फैला होता है। अब ये सभी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स का जाल फैला होता है ऐसे करके। ठीक है, खूब सारी ब्लड वेसल्स का क्या होता है, नेट, पूरा नेट ही बना होता है, जाल फैला होता है। और दीर्घ रोम क्या करता है, दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए फूड का अवशोषण होता है। अब इनकी सतह जो है वहाँ पर क्या होता है, पहले इसका एब्जॉर्प्शन होता है जो फूड है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करके किसको दे देती है, ब्लड वेसल्स को दे देती हैं। तो समझ में आपको कैसे सारा सिस्टम होता है। इसमें देखिए क्या मैंने बताया, तो एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि जो छोटी आंत है उसकी दीवार पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अंगुली के समान संरचना प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं विलाई। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के समय सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, पूछा गया है। काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है पचे हुए फूड के समय। ठीक है, पचे हुए फूड के लिए क्या करता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। और कैसे काम करता है, तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके सतह पे एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, एरिया बढ़ाता है। ठीक है, और सतह पर क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टिव फूड का। उसके बाद कहाँ आती है, इन ब्लड वेसल्स में दे दिया जाता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है पहले कहाँ आया, पहले जो सतह बढ़ा रही हैं विलाई, वहाँ उनकी सतह पर, उसके बाद कहाँ गया, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो एक बार पढ़ दूँ मैं क्या लिखा है, छोटी आंत में अंगुली के समान उभरी संरचना होती है जिसे विलाई या रसांकुर बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं कई बार पढ़ रही हूँ इसको, उसका कारण है यहाँ से
से क्वेश्चन बना है और ध्यान रखना। कार्य क्या है, पचे हुए फूड के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है और दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, देन रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। तो ये था छोटी आंत से रिलेटेड सारी चीज़ें। मैंने यहाँ एक चीज़ और लिखी है, सर्वाधिक मात्रा में जो अवशोषण होता है कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है छोटी आंत देखा जाए, मतलब सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बनते हैं ना। और वो लंबाई तो बिल्कुल मत भूलना, और उसका रेशियो में अगले उसमें जब बड़ी आंत बताऊँगी तो वहाँ बताऊँगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और छोटी आंत से रिलेटेड बात है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। मैंने नोट पॉइंट में लिखा है, वो है जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है, ठीक है, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होता है, पूरी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में स्थानांतरण कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस भी कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। मैंने बताया जो छोटी आंत में क्या प्रेजेंट थे, विलाई प्रेजेंट थे, जो कि क्या कर रहे थे, विलाई प्रेजेंट थे। विलाई में बहुत सारे नेट वो ब्लड वेसल्स क्या थे, नेट के रूप में बिखरे थे, ठीक है, नेट के रूप में एक जाल बना लेते हैं ब्लड वेसल्स में ही। और उनकी सतह पर क्या होता है, जो फूड होता है डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है, जो पच जाता है फूड उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है उसकी सतह पर। उसके बाद वो कहाँ भेजा जाता है, तो ब्लड वेसल्स में भेजा जाता है। और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उसको सारे बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं। तो जब जो पचित मतलब कि डाइजेस्टेड फूड है उसका अवशोषण हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू और उसके बाद पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ये प्रोसेस कहलाता है स्वांगीकरण या असिमिलेशन कहलाता है, जो कि कहाँ होता है, ये भी छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। तो स्वांगीकरण क्या है ये भी समझ में आया होगा, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में, यह क्या कहलाता है, असिमिलेशन, और ये होता क्या है, छोटी आंत में, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखिए, अब जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है वो छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब करके कहाँ, ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में भेजा गया, कहाँ जाता है, हमारी सेल्स जो है वहाँ जाता है। सेल में क्या प्रेजेंट होता है भैया, ऑक्सीजन लेके बैठे होते हैं, ठीक है। हम सेल में क्या होता है, यही जाके सेल में इकट्ठा हो जाता है, फिर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, तो वहाँ पे ब्रेक डाउन होकर क्या होता है, आगे जाके हमें एनर्जी प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। वाटर प्लस एनर्जी यानी ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वाटर, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर देते हैं, एनर्जी का यूज़ जो भी हमारी एक्टिविटी है उनमें किया जाता है, जो भी सेल्स करती हैं, जो हम करते हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटी में क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है। तो ये तो हुई भाई डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऐसे ऐसे सारे प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो अपचित है, वो कहाँ भेजा जाता है, तो वो फिर भेजा जाता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तब हम बड़ी आंत की बात करते हैं। देखिए वो तो पढ़ेंगे बड़ी आंत में होता क्या क्या, यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं, यहाँ पर कोई भी फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर आता है और इसके थ्रू कहाँ चला जाता है, रेक्टम में जाता है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है जो डाइजेस्टेड नहीं है फूड, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो पहले छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं। छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में छोटी होती है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। कितनी, 1.5 मीटर होती है। मेन फंक्शन इसका क्या है, तो मेन फंक्शन इसका है जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण, ठीक है, ये वाटर और सॉल्ट का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। यहाँ पर नोट पॉइंट में आप ये याद रखना कि वाटर का एब्जॉर्प्शन, पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ होता है, बड़ी आंत में, बट फूड का छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब मैं रेशियो की बात कर रही थी कि रेशियो पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, नियर बाई पूछा गया था, बट एग्जैक्टली अगर जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो इसके हिसाब से रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो मैं बता रही हूँ। वहाँ पे शायद 4:1 या 4:1 ऐसा करके था, जब प्रीवियस ईयर कराएंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे। देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, छोटी आंत को मैंने ऊपर रख लिया, बड़ी आंत को नीचे रख लिया। अब इसको मैं काटूंगी, ठीक है, यहाँ से भाई जो दशमलव है इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, क्योंकि ऊपर भी संख्या दशमलव के बाद एक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हटा देंगे। अगर ऊपर एक और होता तो नीचे हम क्या करते, दशमलव तो हटाते,
जाते लेकिन 0 बढ़ा देते, यानी दशमलव के बाद जो संख्या उनको बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 15 1 15 होता है, 15 25 75 होता है, यानी कितना रेशियो आया, 5/1 आया। अब रेशियो हम लिख सकते हैं क्या है, 5:1। अब 5 जो है किसका रेशियो है, छोटी आंत का है, और 1 किसका है, बड़ी आंत का है। तो समझ में आया, आई थिंक उसमें 4:1 था, तो नियर बाई दिया गया था, तो नियर बाई सही हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो पूछा गया था, रेशियो निकालेंगे। आगे हम बात करते हैं, मलाशय की बात करते हैं। अब छोटी आंत से होते हुए जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो कहाँ आता है, मलाशय यानी रेक्टम में आता है। यहाँ क्या होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कलेक्ट होता है। ठीक है, इकट्ठा होता है। उसके बाद क्या होता है, आगे का पार्ट है मल द्वार, जिसे बोलते हैं एनस, और इसके थ्रू क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बाहर होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। एक्सक्रेशन या एक्सक्रेशन बोलो, ई से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें तो हो गई कि हाँ पार्ट ये ऐसे ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक नोट पॉइंट में मैंने लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, जो डाइजेशन है वो किन किन प्रोसेस से गुजरता है। तो हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के कौन कौन से प्रक्रम है या प्रोसेस हैं। पहले क्या किया गया भैया, फूड को लिया गया, अंतर्ग्रहण किया गया, इंजेक्शन किया गया, फिर उसके बाद फूड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। ठीक है, पाचन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पाचन हो गया तो पाचित फूड को एब्जॉर्व किया गया, अवशोषण किया गया। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, अवशोषण है, अब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अवशोषण के बाद क्या किया गया, सारी बॉडी में उसको ट्रांसफर किया गया, उसे क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं, एसिमिलेशन हुआ। ठीक है, और एसिमिलेशन तो हो गया, ये तो यहाँ हो गया डाइजेस्टेड की बात, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड है उसका निष्कासन भी तो हुआ। तो लास्ट में कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ा फूड को, निष्कासन से, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस था किसका, डाइजेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, ये इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे थोड़ा सा अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दे रखा है, और जो रूमिनेंट एनिमल है ना उनके बारे में। रूमिनेंट का मतलब समझ रहे हैं, वो जानवर जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस को देखा होगा, अभी मैं समझा रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आप इसको नोट करिए, नोट करके अच्छे से रिवीजन मारिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी रोमंथी एनिमल और उनके बारे में, अमीबा के बारे में। ठीक है, 2 के बारे में बात करनी है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।